एक दफा का जिक्र है कि एक घने और सरसब्ज जंगल में चिड़िया नाम का एक छोटा सा परिंदा रहता था। चिड़िया एक नन्हा सा भूरा परिंदा था जो ना तो तोते की तरह रंगीन था और ना मोर की तरह खूबसूरत। लेकिन चिड़िया का दिल बहुत बड़ा और सोने जैसा था। वो सुबह सवेरे अपनी खूबसूरत आवाज में गाना गाती जिससे पूरा जंगल गूंज उठता था। चिड़िया का घोंसला एक पुराने दरख्त की ऊंची शाख पर बना हुआ था जहां वो सुकून से रहती थी। हालांकि वो गरीब थी लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती थी। चिड़िया के दिल में एक उदासी थी क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसका कोई दोस्त नहीं और उसकी सालगिरह कभी भी नहीं मनाई गई। जंगल के दूसरे परिंदे जैसे तोते और कोयल अपनी खूबसूरत आवाजों और खुश रंग परों के साथ बड़ी दावतें करते थे। चिड़िया को भी कभी कभार बुलाया जाता था लेकिन उसके पास पहनने के लिए खूबसूरत लिबास या दावत के लिए कोई खास तोहफा नहीं था। वो हमेशा अपनी मुस्कुराहट और गाना लेकर जाती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब चिड़िया ने आंखें खोली तो उसे याद आया कि आज इसकी सालगिरह है। इसकी आंखों में हल्की सी उदासी छलक आई। मेरे जैसी गरीब चिड़िया की सालगिरह कौन मनाएगा? चिड़िया ने अपने आप से कहा। वो एक शाख पर बैठ गई और सोच में पड़ गई कि इसका कोई दोस्त नहीं जो उसके साथ इस खुशी का दिन बांट सके। लेकिन चिड़िया को ये इल्म नहीं था कि जंगल के दूसरे जानवरों ने इसकी सालगिरह का मंसूबा बनाया हुआ था। मोमी तोता, बबली बंदर और नूरी तितली चिड़िया के लिए एक हैरत अंगेज तकरीब की तैयारी कर रहे थे। जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर चिड़िया के लिए एक खूबसूरत तकरीब का इंतजाम किया। वो सब चिड़िया को बहुत पसंद करते थे और उसकी नेकी की कदर करते थे। मोमी तोता एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ता हुआ जंगल के दूसरे जानवरों को चिड़िया की सालगिरह के बारे में बता रहा था। बबली बंदर दरख्तों से फल इकट्ठे कर रहा था और नूरी तितली अपने खूबसूरत परों से दरख्तों को फूलों से सजा रही थी। सब जानवर दिलो जान से चिड़िया के लिए बेहतरीन तकरीब मुनक्किद करने में लगे हुए थे। चिड़िया ने देखा कि जंगल में कुछ खास हलचल हो रही है लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। इसे कुछ अजीब लगा, लिहाजा वो नीचे उड़कर देखने गई। जब वो जंगल की साफ जगह पर पहुंची तो हैरत से इसकी आंखें खिल गईं। वहां एक खूबसूरत तकरीब हो रही थी। दरख्तों को फूलों और रंग बरंगे गुब्बारों से सजाया गया था और सब जानवर वहां जमा थे। सालगिरह मुबारक हो चिड़िया। सब जानवरों ने एक साथ खुशी से नारा लगाया। चिड़िया की खुशी की कोई इंतहा ना रही। क्या ये सब मेरे लिए है? उसने हैरत से पूछा। हाँ चिड़िया, मोमी तोता बोला, तुम चाहे खुद को गरीब समझो लेकिन हमारे लिए तुम जंगल की जान हो। तुम्हारी मेहरबानी और तुम्हारे गाने हमारे दिन को रोशन करते हैं। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना पसंद किया जाता है। लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, चिड़िया ने धीमी आवाज में कहा। नूरी तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नेकी और मोहब्बत हमारे लिए सबसे कीमती तोहफा। आज का दिन तुम्हारा है और हम उसे तुम्हारे साथ मनाने आए हैं। तकरीब का आगाज हुआ। परिंदे अपने खूबसूरत परों से रक्स कर रहे थे। बबली बंदर दरख्तों से झूलते हुए सबको हंसाता रहा। जैसे जैसे दिन गुजरता गया चिड़िया ने अपनी उदासी भुला दी और इसे एहसास हुआ कि असल दौलत दोस्ती और मोहब्बत में होती है, न कि दौलत में। जब सूरज गुरूब हो रहा था चिड़िया ने अपनी आखिरी गाने के लिए सांस ली और पूरे जंगल को अपनी दिलकश आवाज में एक खूबसूरत गाना सुनाया। जंगल में मुकम्मल खामोशी छा गई और सब जानवर उसकी आवाज के सहर में मुब्तला हो गए। गाने के इख्तिताम पर पूरा जंगल जोर जोर से तालियां बजाने लगा। चिड़िया मुस्कुराते हुए वापस अपने घोंसले की तरफ अलिफाड़ गई और दिल ही दिल में सोचा, मैं चाहे गरीब हूं लेकिन आज मैं खुद को दुनिया की सबसे अमीर चिड़िया महसूस कर रही हूं। और उसके बाद से चिड़िया कभी खुद को तन्हा या गरीब महसूस नहीं करती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पास सबसे बड़ा खजाना है, सच्चे दोस्तों की मोहब्बत।